हेलो। आज हम स्टार्ट करते हैं सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। ठीक है, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी क्या होती है? जो हमारा सन है, सूरज है, सूरज से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा बोलते हैं। सौर ऊर्जा जो होती है इस पूरी वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है, और इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसको क्या बोलते हैं हम? सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। ठीक, पृथ्वी से और सूर्य की जो दूरी है 1.8 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। मीन्स 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर जो दूरी है ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। ठीक, इतनी लगभग इतनी है। और जो ऊर्जा कितने किलो जूल में करता है वो लगभग 1.48 इंटू 10⁻27 किलो जूल। ठीक, हमें जो ये सूर्य से सन से जो सोलर एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर किरणों के माध्यम से। जो हमें हमारे तक जो सूरज की ऊर्जा आती है उसको हम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आती है या फिर हमारी किरणों के द्वारा ऊर्जा आती है। और अगर हम बात करें जो हमें मान लो 1 महीने में हमें सूर्य से जो ऊर्जा मिली, क्योंकि इसका सूरज की ऊर्जा हमें कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक, इसका कोई ये तो है नहीं कि हाँ लिमिटेड इसका कि हाँ 2 साल या 10 साल या 20 साल के बाद हमें ये ऊर्जा नहीं मिलेगी, या इतने किलो जूल ही या इतने किलो कैलोरी की ऊर्जा हमें मिल पाएगी, उसके अलावा ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। सूरज से लिमिटेड है, इसकी अनलिमिटेड ऊर्जा है, कंटिन्यू मिलती चली जाएगी। पर जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इनके सबके जो खाद्यान्न हैं या कोयले के जो खाद्यान्न हैं वो सीमित हैं। ये हमें पता है कि हाँ 2030 तक, 2040 तक या 2050 तक ये ईंधन की समाप्ति हो जाएगी। हाँ, नए जनरेट होंगे, कितने कब जनरेट होंगे क्या है, मगर जो हमारे पास खाद्यान्न है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक ही ये खाद्यान्न हमारे सीमित है। पर जो सन से हमें, सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है ये हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है कि ये ख़त्म नहीं होगी, कंटिन्यू हमें मिलती चली जाएगी। जो सूरज से ऊर्जा मान लो 1 महीने में जितनी हमें मिलती है उतनी जो एक खाद्यान्न हमारे 1 साल से खाद्यान्न से जितनी हमें कोयला मिल रहा है उतनी ऊर्जा हमें उसको बर्न करें जो ऊर्जा मिलेगी, और सूरज से जो 1 महीने में ऊर्जा मिलती है लगभग उसके बराबर ही होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज कितना बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। अब जो इसका एक कैलकुलेशन किया गया है, कैलकुलेशन ये किया गया है कि अगर 1 वर्ग, ये है हमारा एरिया 1 वर्ग मीटर। ठीक है, ये है 1 वर्ग मीटर। इस पूरी पृथ्वी पे जो एरिया है, एरिया उसका अगर हम 1 वर्ग मीटर की बात करें, 1 वर्ग मीटर की बात करें तो 1 वर्ग मीटर में हम जो सूरज से ऊर्जा मिलती है वो लगभग 1 किलोवाट के बराबर मिलती है। ठीक, तो अगर हम कोई डिवाइस 1 वर्ग मीटर में लगा दें, जैसे सोलर सेल हैं या सोलर प्लेट हैं, ये लगा दें तो 1 वर्ग मीटर में लगा दें तो 1 वर्ग मीटर से 1 किलोवाट ऊर्जा हमें मिल सकती है। और लगभग अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इसका अभी 1% जो ये सौर ऊर्जा है, ये सोलर एनर्जी है, इसका 1% हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि किस लिए कम कर पा रहे हैं, इसके लिए हमारे सामने कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। कुछ कठिनाइयाँ क्या आती हैं? जैसे
सन हमारा क्या है, पूरब से निकला, फिर घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ मतलब राइज किया, राइज करने के बाद घूमता हुआ पश्चिम में हमारा क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। तो ये क्या होता है, टाइम टू टाइम मतलब इसका कंटिन्यू क्या होता है, हमारा एंगल चेंज होता रहता है। अगर मान लो हम सोलर पैनल लगाएं तो वो क्या होने चाहिए, एंगल लगातार बदलेगा तो सोलर प्लेट कंटिन्यू घुमा नहीं पाएंगे। ठीक है, एक दिक्कत ये आती है। दूसरी दिक्कत ये आती है, सूरज दिन में निकलता है, रात में नहीं निकलता है। बरसात के दिनों में कंटिन्यू कई कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता है, या हमारी जो सर्दियां होती, सर्दियों में कई कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता है। तो ये कुछ दिक्कतें आती हैं जिसके लिए हम सूरज या सोलर एनर्जी होती है इसका कंटिन्यू उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसीलिए इसका 1% अभी उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी कुछ देश हैं वहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में इसका, अब एक तो इंडिया में भी इसके लिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मली है, अगर हम गवर्नमेंट से एक कोई 1 किलोवाट का पावर वो लगाएं पूरा सिस्टम, तो गवर्नमेंट उस पर 30% सब्सिडी भी देती है। इसके लिए भी अवेयर कर रही है, क्योंकि ये नॉन कंज्यूमेबल एनर्जी रिसोर्सेज है। अब हम बात करते हैं कि सूरज से जो ऊर्जा हमें मिलती है किन किन विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधियां, 2 विधियां हैं, एक कांच लेंस द्वारा मतलब ग्लास लेंस द्वारा, और दूसरा है रिफ्लेक्टर मतलब परावर्तन द्वारा। कांच लेंस द्वारा क्या होता है कि एक कांच का लेंस है, और कांच का लेंस पे हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें डालते हैं। जब प्रकाश की किरणें, देखो कांच लेंस वाला पता है, ये देखो सन है, और सन से ये क्या हुआ, ये हमारा कांच का लेंस हो गया, और ये सूर्य की किरणें आ रही हैं। ठीक, सूर्य की किरणें आई, लेंस पड़ी, तो ये लेंस क्या करता है, ग्लास लेंस, इसको एक नाभिक बिंदु में बदल देता है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है इन सारी किरणों। ये हमारा क्या हो गया, फोकल पॉइंट। और ये फोकल पॉइंट, अब ये सारी किरणें अलग अलग थी, लेंस ने इसको एक में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने पे क्या होता है, हमारा फोकल पॉइंट में कन्वर्ट हो गए, और ये फोकल पॉइंट अलग अलग किरणें होंगी तो उनके पास कम कम हीट होगी। जब फोकल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनके लार्ज अमाउंट हीट सब कंबाइन हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट यहाँ पे फोकल पॉइंट पे होगी। दूसरा है जो हमारी विधि है, रिफ्लेक्टर विधि या परावर्तक विधि। ठीक है, रिफ्लेक्टर से क्या करते हैं, ये एक रिफ्लेक्टर लगाया, ठीक है, रिफ्लेक्टर लगाया, यहां से आई। रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि अगर उस पर कोई किरण पड़े तो तुरंत वापस चली जाए। सन के सामने ही हमने रिफ्लेक्टर लगाया, अब सन से ही किरणें आ रही हैं। ठीक, सन से ही किरणें आ गई, यहाँ से आई, यहाँ से टकराई, और टकराने के बाद ये क्या करती हैं, इनकी दिशा, एंगल बदल जाता है। एंगल बदला, इसका एंगल बदला, इसका एंगल बदला, सबका एंगल बदला, तो ये क्या होती है, ये भी यहाँ पे आके फोकल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक, तो ये 2 विधियां हैं, दोनों से इस तरीके से इसको फोकल पॉइंट में या नाभिक बिंदु में कन्वर्ट करते हैं। अब ये फोकल पॉइंट जो होता है, इससे इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। मान लो ये हमारा सन है, सन है, और सन से ये किरणें आ रही हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा लेंस लगा दिया गया, और फिर ये क्या हुआ, फोकल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया लेंस, और ये क्या हो गया, फोकल पॉइंट, नाभिक बिंदु, फोकल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ जहाँ ये जो फोकल पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में हीट होगी। इस हीट को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करने के लिए बॉयलर लगाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, बॉयलर। बॉयलर में हमारा वाटर भरा हुआ है। अब ये क्या होगा, फोकल पॉइंट हीट जनरेट, यहाँ पे हीट काफी अच्छी मात्रा में जनरेट हो रही है। ये बॉयलर को हीट दी जाती है। बॉयलर क्या करता है, बॉयलर का काम, बॉयलर में वाटर होता है, वो क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। स्टीम में कन्वर्ट हो गई। ठीक, स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या लगाते हैं, नोजल लगाते हैं।
ये नोजल लगा। नोजल क्या करता है, स्टीम की प्रेशर एनर्जी को कम करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है। ठीक, उसके बाद ये क्या लगाते हैं, यहाँ पे टरबाइन लगाते हैं। ठीक, ये हमारी टरबाइन लगी हुई। ठीक, टरबाइन का काम तो आप लोग जानते हैं। टरबाइन का काम क्या होता है कि टरबाइन जो क्या करता है, स्टीम एनर्जी को या स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, जो टरबाइन हो गई। ठीक, इसमें चेंज हो गया, मैकेनिकल में चेंज हो गई। अब ये क्या होती है, इसको इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में भेज देते। इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक, अब इसको इलेक्ट्रिक पावर को स्टोर करके हम इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ से जो स्टीम बच जाती है, कि स्टीम अगर मान लो टरबाइन के यूज होने के बाद कुछ एक्सेस बच गई, तो उस बची हुई स्टीम को क्या करते हैं, हम लॉस नहीं होने देते, कि उसमें जो हीट है उसका फिर यूटिलाइज कर लें। यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कंडेंसर लगाते हैं। कंडेंसर लगाए, कंडेंसर से फिर पंप के द्वारा, पंप लगाए, पंप से फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ कंडेंसर लगाया, कंडेंसर से ये पंप लगा होता है, जहाँ से हम इसमें वाटर फिल करते हैं। और ये पंप क्या कर देता है, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर को देता है, वाटर क्या करता है, फिर इसमें बॉयलर में फिट रहता है। तो ऑलरेडी इसमें कंडेंसर और ये सब जो एसेसरीज लगाई जाती हैं, जैसे इकोनोमाइजर हो गया, वो सब क्या होती हैं, हीट ट्रांसफ़र के लिए होती हैं, कि कुछ बहुत हम हीटों को ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से ये सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये देखा जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, सोलर, जो आज सोलर पैनल चलते हैं उनका ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं। अब सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में होते हैं। ये तो हमने क्या किया, सौर ऊर्जा को, वाटर को हीटअप किया, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट किया, स्टीम से मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। हम डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो ये तुम्हारा ग्लास लेंस से फोकल में कन्वर्ट करने का, रिफ्लेक्टर से था। ये है हमारा कि तीसरी विधि, जिससे हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सन होता है, सन से हमें क्या मिलते हैं, सन जो होता है, सन जो उसकी किरणें होती है, उसमें क्या होता है, फोटॉन होता है। ठीक, फोटॉन होता है। अब ये हमारा दिखाया गया, ये क्या है, सिलिकॉन फोटोसेल है। ठीक है, ये फोटोसेल है। ये सोलर पैनल होते हैं, वो क्या होता है, छोटे छोटे ये फोटॉन सेलों से बना होता है। सिलिकॉन है, कैडमियम है, इनसे सब में मटेरियल कोई भी हो सकता है। सिलिकॉन फोटोसेल लगा हुआ है। ये सिलिकॉन फोटोसेल क्या करता है, ये सन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, किरणें होती हैं, उनको क्या करता है, ये फोटॉन के रूप में आती हैं। सिलिकॉन फोटोसेल क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। किस तरीके से करता है, जो इसका सिलिकॉन फोटोसेल होता है, तो इसमें जो छोटे छोटे सेल होते हैं, ठीक, छोटे छोटे सेल होते हैं, ठीक। एक सेल जो होता है वो क्या करता है, एक सेल होता है, सेल क्या करता है, सेल क्या कंटेन करता है, सेल कंटेन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो सेल होता है वो क्या वो सेल में क्या खासियत होती है, वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसकी इफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, 12% होती है। ठीक, इसका जो यूज किया जाता है
वो कहाँ किया जाता है, जो हमारे ग्रह लगे होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, उपग्रह में इसका यूज़ किया जाता है सिलिकॉन फोटो सेल। क्योंकि ये इतना हाई रेट कास्ट, इतने महंगे होते हैं, इसलिए इनका यूज़ करना बड़ा महंगा होता है, इनिशियल कास्ट बहुत आती है। और ये जो है, जो अंतरिक्ष में हमारे व्हीकल होते हैं उसमें क्या होते हैं, यही सब लगे होते हैं, सिलिकॉन फोटो सेल लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये दिन के समय हमारी सन की सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या करता है, बैटरी, सोलर बैटरी होती है, सोलर बैटरी को चार्ज करता है रात के समय। वही ऊर्जा सोलर बैटरी की जो ऊर्जा कंटेन करता है उसको वो रात के समय रिलीज करता है, जिससे हमारा सोलर व्हीकल और ये सब चलती है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। जो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर, एक सेल क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। ये जो सभी कंडक्टर हैं, सभी कंडक्टर क्या करते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में इस फोटानों को प्रकाश ऊर्जा के रूप में शोषित करते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के रूप में जब शोषित करते हैं तो ये उच्च ऊर्जा वाले, ठीक है, हाई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को फ्री करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को जब फ्री करते हैं तो जब हम इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री होते हैं तो फ्री होने पे क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित होकर ये जो हमारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं वो सेमीकंडक्टर के बाहर विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं और जो हमारे लाभदायक कार्य हैं जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करना वो करते हैं। अब ये जितने सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल में विद्युतीय गुणों वाले पदार्थ, जितने विद्युतीय गुणों वाले पदार्थ हैं, पदार्थों के एक जंक्शन द्वारा विद्युत क्षेत्र उपलब्ध कराया जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। अब उन्हीं विद्युत क्षेत्र में उपलब्ध करने के बाद ये हमारी क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। उसको वायर के द्वारा क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी मिलती है, सोलर बैटरी होती है, सोलर बैटरी में उस ऊर्जा को हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद उस बैटरी का हम यूटिलाइज करते हैं। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, सिलिकॉन फोटो सेल है। फोटो सेल क्योंकि फोटो सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो किरणें आती हैं इसमें क्या होता है, फोटान, और फोटान क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल हमारी प्रकाश ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यहाँ एक फोटो सेल जो होता है, फोटो सेल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बना होता है, जिसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, 12% होती है। अब ये क्या होते हैं, जब इनको ऊर्जा मिली तो ये क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र क्रिएट करते हैं, विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है और सिलिकॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इनको क्या करते हैं, ये सारे सेल आपस में जुड़े होते हैं और जहाँ पे सारे सेल आपस में जुड़े होते हैं वहाँ पे वायर के द्वारा ये क्या होते हैं, इसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक, फैन चलाना या जो भी हम यूज़ करना, पंप चलाना, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्टली इस तरीके से यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। वायर से बैटरी को चार्ज करें, सोलर बैटरी को चार्ज करें, फिर बैटरी से उस ऊर्जा का उपयोग करें। बैटरी वाला सही रहता है, इससे क्या होता है, हमारा ये सोलर पैनल लगा हुआ है, थोड़ी देर पे हमारा क्या होता है, सोलर जो होता है, सूर्य जो होता है उसका एंगल बदलता रहता है, तो हमें उस फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, ठीक। और कंटिन्यू जो ऑपरेटर या जो डिवाइस हम चलाएंगे उसको चला नहीं पाएंगे। बैटरी चार्ज कर ली, जिस डायरेक्शन में हमें ऊर्जा मिली बैटरी चार्ज हुई, फिर उस बैटरी से हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो डिवाइस को ऑपरेट करना होता है ऑपरेट करते हैं। तो ये है हमारा पूरा सोलर एनर्जी, ठीक, इस तरीके से सोलर एनर्जी। अब जो सोलर एनर्जी जैसे बहुत से विकसित देश हैं, तो हमारा जापान हो गया और जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया
ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनमें सब में सोलर ऊर्जा का उपयोग क्योंकि काफ़ी ठंडे देश होते हैं, तो यहाँ सोलर ऊर्जा का उपयोग करके क्या हम करते हैं, घरों को गर्म करते हैं। ठीक है, कि हमारे घर गर्म रहें, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा रहता है। और घरों को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, कार्यालय जो वहाँ की ऑफिसेज हैं, होटल हैं, घर हैं, हॉस्पिटल हैं, कि वो काफ़ी ठंडा रहता है, उनको सबको गर्म रखने के लिए किया जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई है, इलेक्ट्रिक कार भी आ गए हैं, इलेक्ट्रिक वायुयान भी आ गए हैं, जिससे काफ़ी हमारा ईंधन की बचत होती है। अब देखिए, जैसे देखिए और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ ठंडे क्षेत्र हैं, घर, होटल, कार्यालय, उनको गर्म रखना है, सोलर हीटर वाटर आ गए हैं। ठीक है, और क्या घर और हमारा कागज़, चाय, दूध आदि उद्योगों के लिए भी सोलर प्लांट लगाए जाने लगे हैं। कोल्ड स्टोरेज में भी सोलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। घरेलू में सोलर कुकर, सोलर फ्रिज, सोलर पंप, इनका सबका यूज़ करते हैं। गाँव में थोड़ी थोड़ी लाइटिंग के लिए सोलर बैटरी द्वारा सोलर बैटरी लगाते हैं। हम टीवी जो टेलीविज़न है इसका प्रशासन उसको जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी सोलर के द्वारा कर सकते हैं। खारे जो हमारा खारा जल होता है, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ भी उसको पीने योग्य बनाने के लिए हम सोलर का यूज़ करते हैं। गाँव में जैसे 20 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट के लिए विद्युत घर, कहीं कहीं जैसे इंटीरियर एरिया ले लिया, जैसे दुधुआ हो गया, बड़े बड़े जो जंगल हैं, उसमें जो बीच बीच में गांव होते हैं, वहाँ लाइट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है वो लाइट, मगर इतनी अच्छी नहीं है। तो इनको वहाँ पे छोटे छोटे पावर प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं कि अगर कोई फॉल्ट हो जाती है तो वहाँ महीनों तक लाइट नहीं रहती। तो उससे बचने के लिए वहाँ सोलर प्लांट लगाएं, महीनों तक लाइट नहीं है तब भी काम चला करता है। अब इनको यूज़ होने के लिए इसके जो सौर ऊर्जा से और क्या क्या उपकरण हम चलाते हैं, जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर पंप हो गया, सोलर लाइट हो गए, सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर टीवी हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया। ये सब सोलर से चलने वाली युक्तियाँ हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक सोलर एनर्जी।